तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि हम इस चैप्टर में इससे पहले 7 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 8वां वीडियो है। और आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं, आप लोग जो इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के कुछ सवाल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम एक ही सवाल को कराए थे क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है। तो आज हम लोग सीखने वाले सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 जो है, चलिए इसको लाते हैं स्क्रीन पे बढ़िया से, आप लोग इसको देखिए। चलिए हम 2 नंबर का सवाल लाते हैं। तो 2 नंबर का जो आपका सवाल है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनता है इसलिए हमने इसको ज़्यादा जगह दिए बनाने के लिए। पूरा फ्री होकर बनाएंगे इसको, ठीक है। आपका सवाल क्या है, 2x² प्लस क्या है x प्लस माइनस में 4 बराबर क्या 0 है। आपको क्या लिखना है अब लिखो, अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। इससे तुलना करते तो हम लोगों को a, b और c के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो बताओ x² यहाँ भी x² यहाँ भी है, इसका मतलब एक जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, a बराबर क्या है 2, b की जगह पे यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो क्या छिपा होगा 1 छिपा होगा, तो b बराबर क्या 1 है, c बराबर तो स्पष्ट दिखता है क्या माइनस में 4 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग फटाफट बताए, क्योंकि एक सवाल हम तोड़ के बताए था, बार बार उतना कहना जरूरी नहीं है। हम लोग फटाक से d निकालते हैं, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान आप खुद देखो क्या 1 है, आप 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 गुना a का मान क्या है 2 है, गुना c का मान क्या माइनस में 4 है, माइनस में 4 है पहले से, तो घेर के उसको लिखो। d बराबर 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होगा, घटा माइनस गुना, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गुना करें तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से यहाँ तक गुना ना करेंगे जी तो माइनस प्लस हो गया। अब 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यहाँ पे हो गया 32, और d बराबर जोड़े क्या निकल गया 33। चूंकि लिखेंगे, चूंकि d का जो मान है वो 12 किस से 0 से, जब d का मान 0 से 12 इसका मतलब मूलों का अस्तित्व होगा, मान इसको बना सकते हैं, लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व होंगे या होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व होंगे। अब जब होंगे तो अब आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, क्योंकि कहा गया है अगर उनका अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करिए, इनका तथा। आइए अब आप लोगों को बताना शुरू करते, लिखेंगे क्या लिखने वाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी सवाल में x² का गुणांक होगा उसी से क्या करना, दोनों तरफ भाग कर देना, उसको हटाने के लिए बताए थे कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका जो सवाल है 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0, तो लिखिएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब भाग जब आप लोग दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2x² बटे 2, अलग अलग दे दे इकट्ठे काहे, एक स्टेप से बचेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे x बटे 2, पूरे में 2 से भाग दिए हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे प्लीज जाकर देख ले, तब जाकर आपको समझ में आएंगे। माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 0 तो 0 बटे 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पता चले 2 से 2 कट गया, भाई इसी को कटाने के लिए तो ऐसा करते हैं, बाकी और कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पर आपके पास फ्रेश बचेगा क्या चीज, x² प्लस में बचा x बटे 2, यही बच रहा है, माइनस बचा, ये भी कट जाएगा, कितना बचा है 2 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास करें, जो आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं। अब वहां पे ज्यादा समय देते थे, अब ज्यादा समय नहीं देंगे, हम लोग थोड़ा सा फास्ट में निकालने का प्रयास करेंगे।
समझो मेरी बात। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको जानते क्या करेंगे, इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर, लिख दिए। मैंने आपने समझो ए स्क्वायर लिखा, जब आपको ए मालूम हो गया तो अगले सूत्र होता है 2ab। अच्छा प्लस में इस बार है जी, ए प्लस में इस बार, तो आप क्या करो यहाँ पर प्लस में तब लिखो, जब प्लस में तब प्लस में लिखना, माइनस में तो माइनस में लिखना है 2 इंटू में ए, एक मान तो आपने खुद इसको एक्स माना है। अब कंफ्यूजन ये आता है सर हम बी का मान क्या रखे, ये ना जी, बी का मान आसान है। बी का मान जो आप यहाँ पर रखो 1/4। अब सर कैसे, अब भाई दूस कर एक बार कर जाएगा 2 बार में, x गुना 1/2, x/2 लौट के ना आ जाएगा जी। आप वो मेथड नहीं भी करेगा तो अपने दिमाग से तुरंत लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक बात बताते हैं, बी का मान निकालना तो इसका आधा करना है। अब मान लो 1/2 पहले से है, इसका आधा करेंगे 2 देंगे, इसके नीचे और दीजिएगा आप, अरे नीचे 1 दे सकते हैं आप, तो 1/2 गुना में पलटेंगे तो चला जाएगा 1 ऊपर 2 आएगा नीचे, तो 1/4 है कि नहीं, वही हम बी की जगह पे अपना मर्जी। अच्छा एक्स मत समझो, यहाँ पे एक्स को छोड़ दो तो क्या बचेगा 1/2, एक्स समझो नहीं है, एक तो गुना में है जी, अरे उसको आपने ए मान लिया था, तो बी की जगह पर 1/4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो वही तो मैंने 1/4 लिखा था। अब वही बात, जब बी मिल गया, जब कोई कर्जा दे रहा है तो अपन काम कर लो। हमार एगो और बी स्क्वायर बच रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर बच रहा है, तो पैसा मिल रहा है तो काम कर लो, फटाक से लग ले बी स्क्वायर कर लिए। 1/4 करके धाए मकान पीट लिए, अब पता चला कि तो था ही नहीं, कर्जा में आप बना रही है, तब माइनस लिख दो हम कर्जा में बना 1/4। मैंने इन लोगों को दिखने लगा कि हम मकान बना लिए, लेकिन हम जानते कि हम कथी में है, कर्जा में। ये सच्चाई है, ये सबको दिखने लगा कि हमने मकान बना लिया, मैंने पूर्ण मकान बना लिए, पूर्ण मकान हमारा बन गया, लेकिन हम जानते सिर्फ कि हमको तो कर्जा है 1/4 के स्क्वायर के बराबर क्या हमको कर्जा है। और उसके बाद ये अगले काम कर दिए, अरे ये से कट जाएगा तो फिर लौट ही ना आ जाएगा, लेकिन ये -2 अभी कुछ नहीं किए हैं, ये -2 हमको पहले से घटा था, ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा, तब बराबर उधर क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हे बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों का काम पूरा हो गया। क्या सूत्र पढ़े थे, याद है आप लोगों को? चलो हम फिर समझाने हेतु लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो मैंने लिख दिया। अब बस इसको देखते हुए आप हिसाब पाएंगे। अगर ऐसे ऐसे रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो हिसाब है हम इसको देखते हुए अपने हिसाब पर नहीं सजा सकते हैं। यहाँ ए था तो उसने ए लिखा, यहाँ अंत में बी था उसने बी लिखा, उसका स्क्वायर किया, इसका तो हमारे पास एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे। बी के जगह पे 1/4 है, हम 1/4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको देखते हुए माइनस लिखो। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर क्या है 0 है। हे विद्यार्थी समझो x प्लस 1/4 इसका क्या है स्क्वायर है। आइए माइनस को उधर से भेज दो, अब उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/16, ये भी माइनस हो तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2, 0 तो खत्म ना हो गया। अब इसके नीचे अपने मर्जी से क्या दे दो 1 दे दो। अब सिंपल सी बात आप लोग तो कह सकते हैं, अब सर भी बन जाएगा, अब तो बन जाना चाहिए, फिर भी बना देते हैं। x प्लस 1/4 इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 से भाग देंगे 16 में, तो 1 से भाग देंगे 16 में कितना बार में लगेगा 16 गुना 2 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। समझते जाओ x प्लस 1/4 इसका क्या है होल स्क्वायर है, बराबर में क्या हो जाएगा 33 बटे कितना है 16 है। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, हाँ एकदम। अब देखते जाइए यहाँ पर x प्लस 1/4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर किधर भेजेंगे तो इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, रूट बनेगा कि नहीं ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब लिखेंगे x बराबर है विद्यार्थी x प्लस 1/4 रहने दो, लेकिन इसका क्या लगाना पड़ेगा प्लस और माइनस, आपको इस बात बताए है ना। तो बराबर यहाँ जाएगा प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो अंदर में रह जाएगा, लेकिन 16 निकलेगा 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखते जाइए x बराबर यहाँ पे पहले से प्लस और माइनस कितना √33 बटे में 4,
ये जो उधर जगह क्या जगह माइनस में 1/4। अब माइनस 1/4 में एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्योंकि ये 2 बार ना है, ये 2 बार आएगा इसके साथ, मान इसके साथ तो 2 बार काम करेंगे, अर्थात x बराबर प्लस या माइनस, पहले माइनस 1 आगे ले लेते, माइनस √33 बटे में लिखेंगे 4, उसके साथ 1/4 रहेगा ही, कॉमा एक बार जब माइनस है तो इसी को एक बार क्या लेंगे हम लोग प्लस में, √33 बटे में 4 और उसके साथ 1/4। देखो इसके साथ ही सिर्फ 2 बार काम किया, एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में, एक बार प्लस के रूप में। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हम इसी में एडजस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x बराबर यहाँ पे इस 4 का उत्तर लेंगे तो क्या आएगा, 4 ना आएगा जी, 4 आएगा। यहाँ आएगा माइनस में क्या चीज, √33 माइनस में 1 कॉमा, यहाँ भी सेम वही है, सेम एक ही काम है। यहाँ भी लिखेंगे 4 लघुत्तम 4 ही आएगा, यहाँ पे आएगा √33 माइनस में 1, यही होगा जी। x बराबर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगने के लिए आप इसको क्या कर दो, -1, इसमें -1 इधर लिख दो, अब माइनस √33 इधर लिख दो, बटे में क्या लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ भी इसको लिख दो, 1 इधर लिख दो, माइनस √33 इधर लिख दो, अच्छा -1 हो गए ना, -1, अब प्लस में क्या आ जाएगा, √33 बटे में 4, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन पता नहीं किताब का आंसर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिए होंगे, ठीक है। हालांकि ये सवाल बिल्कुल सही है। तो आप इसी में एगो को अल्फा कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर। बाकी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ हो सकता है, हिसाब में ये बोले कभी कभी हो सकता है ऐसने आंसर छोड़ दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीख गए होंगे। कुछ नहीं है, जो भी द्विघात समीकरण है पहले उसको पूर्ण वर्ग के रूप में सजा दो। देखिए सजने के बाद कितना कम आसान है, बात समझ आई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बातें नहीं सुनो। हम लोग इनका दोनों सवाल बना लिए, ठीक है। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर आपका सवाल है, 2 नंबर आपका सवाल है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो अभी आप लोगों को द्विघाती सूत्र पढ़ा दिए, उस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है, बड़ा आसानी, तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता कहाँ का प्रश्न ऊपर में जो सवाल दिए थे ना, और एक में 2 सवाल दिए थे, उन दोनों सवाल को बनाना किस विधि से, द्विघाती सूत्र के विधि से, बड़ा आसान है। तो हम लोग चलिए लौट आते फिर 1 नंबर के सवाल में ही। तो 1 नंबर का सवाल आपका ये था, यही ना। चलिए इसमें हम 1 नंबर के सवाल को पहले लेते हैं। देखिए 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल क्या है आपका, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, बातें कुछ फिर होने लगी है, बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में 0, एक द्विघात समीकरण लिख दिए, पॉज करो। तो मैंने 1 नंबर का प्रश्न को पहले लिख दिया है, वही काम का जो पहले किए थे। फटाफट क्या काम करेंगे, लिखेंगे अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करेंगे। अब जब आप तुलना करोगे तो स्वाभाविक आप a, b और c के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो a बराबर क्या होगा, देखो x² का गुण जो a है, यहाँ पर x का गुण क्या 2 है, अर्थात a बराबर क्या 2 है। यहाँ पे x के गुणम कौन है, b है, तो x गुणम 7, इसका मतलब b बराबर तब क्या है, माइनस में 7 है, और c बराबर क्या है 3 है। ये आपको पहले अभी हम पढ़ा चुके हैं। फटाफट हम क्या निकाले थे, d निकालते हैं। d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस में 4ac, d बराबर देखो b का मान क्या है, माइनस में 7 है, इसका आप स्क्वायर करो, घटा 4 गुना a का मान क्या भाई हिसाब में 2 है, गुना c का मान देखो हिसाब से क्या है 3 है। d बराबर मैंने 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो d का मान क्या निकला 25,
अब डी का जब मान 25 निकला तो इसका मतलब इसको हम हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल का अस्तित्व होगा। चूंकि डी का जो मान है वो बड़ा आ गया किससे? शून्य से। अब डी का मान जैसे शून्य से बड़ा होता है तो इसका मतलब इसका हल निकालना संभव है, माने इसका मूल निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर वो काम थोड़े कर, डायरेक्ट लिखेंगे मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर, और मूल को एक्स प्रदर्शित करते थे। एक्स और सूत्र होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a, यही ना सूत्र हुआ करते थे। अब एक्स बराबर माइनस लिखो घेर के बी का मान पहले से क्या है, यहाँ देखो बी का मान किधर, यहाँ पे माइनस में 7 है, लिख दो प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान अभी आप निकालें, कितना निकला है 25 बटे में 2, बीच में गुना ए का मान हिसाब से देखो क्या है 2 है, यही ना है। चलिए हम अब इधर आते हैं, समझे यहाँ पर x बराबर यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा 7, बीच में रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 25। अब 25 मत लिखो, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 25 का वर्गमूल 5 निकलता। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2 दूनी 4। अब x बराबर इसको 2 बार लिखो, एक बार लिखो 7 प्लस 5 बटे में 4, एक बार लिखो 7 माइनस 5 बटे में 4। क्यों? क्योंकि प्लस इसका मतलब नहीं समझे, 7 साथ एक बार जोड़ेंगे 5 को एक बार, अरे 5 ने एक बार प्लस लेकर माइनस में है तो 2 अलग अलग मान निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 4, यहाँ पे 2 बटे 4, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, x बराबर आ गया, ये आ गया 3, ये हो गया आपका 1 बटे 2, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, बोले इसी सवाल को बनाए थे ना, वो था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ये है द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र सबसे आसान है, सूत्र याद रखो फटाक से बना लोगे। वो इसी सवाल को बनाने में कितना समय दिए थे, लेकिन द्विघाती सूत्र से आप फटाक से बना सकते हैं। उम्मीद आप इसी को समझ होंगे, समझिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, फटाफट काम करते लिखेंगे। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। एक ही सवाल बार बार बना रहे हैं आप लोगों को, तब दिमाग में अट जाना चाहिए। तुलना करने पर तो आप क्या करोगे, 2x को तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है जी, एक जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक छिपा होगा x में वो 1 है, और c तो स्पष्ट दिख रहा है क्या है माइनस में 4 है। फटाक से आप d निकालो, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4ac, ये नहीं होता है। d बराबर b का मान है माइनस b का मान 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, 1 मान है 2 गुना c का मान क्या माइनस में 4 है। d बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस में 2 दूनी 4, पहले माइनस गुना माइनस यहाँ तक क्या जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूनी 4 4 चौके 16 कहते हैं, 2 चौके 8 8 चौके 32 हो जाएगा। तो डी का मान क्या निकल गया 33, और डी का मान जो बड़ा हो गया किससे, 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से मान बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसका मूल संभव है, निकाला जा सकता है, इसलिए मूल बराबर। और मूल बराबर आप लोगों को सूत्र पढ़ा चुके हैं। मूल अर्थात x बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, बटे में क्या होता है 2a होता है। x बराबर माइनस लिखो b का मान क्या हिसाब से देखो 1 है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, b की जगह पे 1 लिख दिया प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या 33 है जी, बटे में क्या लिखेंगे 2 गुना a का मान देखो दौड़ के जल्दी से, एक मान 2 है, एक मान क्या 2 है। x बराबर माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, वो उसी रूप में रह जाएगा, बटे में 4। आप इसी को 2 बार लिख दो, इसी क्या करो आप 2 बार लिख दो तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 33 बटे में 4। एक बार लिख दो, माइनस में एक तो रहेगा ही ना, इसके साथ एक बार घटा दो, अरे भाई एक बार प्लस एक बार माइनस में है, बटे में 4। यही दोनों क्या हो गया आपका आंसर। बोले उसमें कितना मेहनत करके बनाते थे, अब बड़े आसानी से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।